तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहां कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि भारत की तैयारी यह है कि सभी इस वक्त अलर्ट मोड में रहें। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी। पीएम मोदी तीनों सेनाओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी और मंत्रालय हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में छुट्टी रद्द कर दी गई। महाराष्ट्र और जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आदेश जारी हुआ है, जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं उन्हें भी तुरंत लौटने के निर्देश दिए गए हैं। उत्पादन के दबाव के कारण यह फैसला जारी किया गया है। और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में छुट्टी को लेकर यह अहम बैठक हुई थी। यह कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री म्यूनिशंस इंडिया की सबसे बड़ी इकाई है। यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करीब 4000 कर्मचारी काम करते हैं। पाकिस्तान से तनाव की स्थिति में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छुट्टी रद्द हुई है। इस स्तर की तैयारी है और यह तैयारी भारतीय युवा भी कर रहे हैं। युवाओं की तैयारी यह है कि जंग की सूरत में वो भी पाकिस्तान से दो हाथ कर सके। ये जम्मू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। टायर बांध कर देखिए, युवा दौड़ रहे हैं। जाने के लिए तैयार है? हाँ जी सर, तैयार है बिल्कुल। जिस हिसाब का माहौल है सर बिल्कुल तैयार है हम 100%। डर? नो सर, बिल्कुल नहीं। दुश्मन को जवाब देना पड़े तो जरूर सर देंगे। बॉर्डर पे हालात हैं, अगर आपको आज भी सेना कहे कि आपने शामिल होना है, आप तैयार? यस सर। सर सेना अगर 24/7 में किसी वक्त रहे तो मैं शामिल हूँ। पूरी तरह से ट्रेंड? यस सर। हमें भी सेना में मतलब मौका मिले जाने का तो हम भी मतलब पाकिस्तान वालों को हराएंगे। ये फिजिकली 100% तैयार है और इवन दो ये अगर हम मेंटली भी बात करें उस हिसाब से भी ये पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप इनका आज के दिन टेस्ट ले लो शाम को, ये उसके लिए भी तैयार है। रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल दोनों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आइए एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि इधर युवा तैयारी कर रहे हैं, उधर सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए डीआरडीओ ने बड़ी तैयारी की है। डीआरडीओ ने देखिए एयरशिप का टेस्ट किया है। ये जो आसमान में उड़ता उड़न तश्तरी जैसा आपको नजर आ रहा है, ये एयरशिप है। आइए आपको बताऊं ये एयरशिप दरअसल करेगा क्या। भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण किया है। और एयरशिप हीलियम से भरा हुआ एक गुब्बारा होता है जो स्पेशल पेलोड के साथ 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। एयरशिप की उड़ान की अवधि करीब 62 मिनट रही। एयरशिप में सर्विलांस सिस्टम लगा होता है। एयरशिप हवा से भी हल्का होता है। इससे सीमा पर निगरानी करने में आसानी होगी। ऊंचाई पर लंबे समय तक ये टिक सकता है। खुफिया इनपुट इकट्ठा कर सकता है ऊपर से ही। लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भी भेज सकता है। सीमा क्षेत्र में निगरानी और सर्चिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के चुनिंदा देश इस तरह से खुफिया जानकारी जुटाते हैं। स्वदेशी तकनीक के साथ भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वक्त है जवाब देने का। निर्दोष सैलानियों को चुन चुनकर नाम ये एक भारत की आत्मा पर आक्रमण है और भारतवासी सभी लोग एकजुट हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को तोड़ जवाब दे। सभी विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का दुस्साहस जो पाकिस्तान ने किया है उनको तोड़ जवाब मिले। इसके लिए कोई कभी छुड़ी आनी नहीं चाहिए और जो भी सरकार ठीक समझे वो कदम उठाना चाहिए। लेकिन आतंकवाद की घटनाओं पर हमेशा रोक लगाने के लिए वो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि न केवल हम उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे, हम उन्हें आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आतंकवाद के पोषक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें भारत की सरजमीन पर की हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। और इस बीच सीमा की निगरानी के लिए एयरशिप और ये आप देख रहे हैं 2 जासूस भी बॉर्डर से पकड़े गए। जासूसी कर रहे थे, भारत की खुफिया जानकारी साझा कर रहे थे। 2 पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए। इनके बारे में आपको बताऊं इनसे क्या जानकारी मिली है, कैसे ये जानकारी पाकिस्तान से साझा कर रहे थे। अमृतसर में पाकिस्तान के 2 जासूस गिरफ्तार हुए। पुलिस ने पलक शेर मसीह और सूरज मरी को पकड़ा है। दोनों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और तस्वीरें मिली हैं। जासूस सेना की छावनी पर नजर रख रहे थे और वायुसेना ठिकानों की तस्वीरें इनके पास से मिली हैं। संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये दोनों पाकिस्तान के खुफिया एजेंट के संपर्क में थे। पूछताछ में हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू का नाम सामने आया है। हरप्रीत सिंह के जरिए जासूस पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े हुए थे, जिसके बाद दोनों जासूस पाक एजेंट को सूचना भेजने लगे। हरप्रीत सिंह अभी अमृतसर की जेल में बंद है। पुलिस का कहना यह है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पता लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को आकर क्या क्या जानकारी इन दोनों ने भेजी है, इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पूछताछ के बाद कुछ और लोग भी रडार पर आ सकते हैं।